हेलो दोस्तों, चंद्र ब्लॉग में मैं चंद्रभान आपका स्वागत करता हूँ। इस समय हम गोवर्धन में दान घाटी मंदिर श्री गिरिराज जी महाराज मंदिर परिसर में हैं और मैं यहाँ से अपनी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करता हूँ। ये गोवर्धन शिला गिरिराज जी हैं और यहाँ से देखिए गोवर्धन पर्वत की हम परिक्रमा शुरू करते हैं और ये गोवर्धन पर्वत भी यहाँ से शुरू होता है। आपको दिखला देते हैं, ये गोवर्धन पर्वत यहाँ से शुरू होता है। इस पर्वत की परिक्रमा लगाई जाती है। ये देखिए सरकार ने, ये सामने फुटपाथ है, इस पर रेती डली हुई है। ये कच्चा रास्ता है, इस पर जो नंगे पैर चलते हैं तो गिट्टियाँ नहीं लगती हैं। तो यहाँ प्रशासन ने पैदल के लिए फुटपाथ भी बना रखा है। इन्होंने देखो 1200 गिट्टियाँ गिन के रखी हुई हैं। ये 1200 दंडवत रोज करते हैं। तो महाराज ये आप रोज करते हो कि रोज ही करेंगे? अच्छा, रोज लगेगी तो 22-21 किलोमीटर। अच्छा, तो लगेगी ये जरा कर लिया। तो ये गोवर्धन की परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर की है। फिर राधा कुंड की अलग है ना, सब यही है। अच्छा, एक ही है। ये कहिए। ये देखिए गोवर्धन पर्वत वहाँ से शुरू होता है और ये टोटल परिक्रमा है 21-22 किलोमीटर की। इधर रास्ते दो तरह के हैं, रोड भी है, जिसको रोड पर चलना है रोड पर चल सकते हैं और जिसको फुटपाथ पर चलना है फुटपाथ पर भी बना हुआ है। और ये गोवर्धन पर्वत के पास जो साइड में है, ये रास्ता जो पगडंडी बनी हुई है, इस पर भी दे सकते हैं, लेकिन इस पर आपको बहुत आराम मिलेगा। इस पर गिट्टियाँ नहीं हैं, रेतीली मिट्टी है। शंकरशरण कुंड द सूरज फाउंडेशन प्रशासनिक सहयोग। इस गेट से ये राजस्थान में आता है। अब हम राजस्थान में प्रवेश करेंगे।
बताएंगे आप कुछ इसके बारे में? यहाँ इंद्र ने कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगी थी। जब ब्रज के ऊपर कोप किया था इंद्र ने, तो कृष्ण भगवान ने कन्या गिरिराज पर्वत को धारण किया। 7 दिन 7 रात क्रोध में आके इंद्र ने भारी बारिश की। ठाकुर जी ने कन्या गिरिराज पर्वत धारण किया तो ब्रज में एक बूंद भी नहीं आई। इंद्र हार मान के ठाकुर जी से यहाँ माफ़ी मांगने आया। माफ़ी मांगना है। इंद्रवान वन सुरभि कुंड 56 लोक स्थल के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। मुखारबिंद वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने इस पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था और यहाँ ब्रजवासियों को कोई परेशानी नहीं हुई और बारिश यहाँ लगातार इंद्र भगवान करते रहे और आखिर में इंद्र भगवान यहाँ पस्त हो गए थे। और इस समय हम श्री गिरिराज जी पर्वत पर जा रहे हैं। ये देखिए गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर है और उस पर्वत की चोटी पर जो मंदिर है वहाँ से हमने ये वीडियो लिया है। देखिए कितनी सुंदरता और कितनी भव्यता है। हमने अपनी गोवर्धन परिक्रमा पूरी कर राम घाटी मंदिर पे आ गए हैं और यहाँ से आगे मैं आपको गोवर्धन पर्वत की आरती शाम को होगी तो आरती का भी मैं प्रसारण आपको दिखलाऊंगा। अच्छा आदमी होगा भजन वाला बस उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। झूठा लप्पा पे जमाना झूठा लप्पा सीट सीट पे है एक दार झूठा लप्पा ने ज्यादा कर
हेलो दोस्तों, इस समय हम श्री गिरिराज जी मंदिर धाम घाटी आ चुके हैं गोवर्धन की परिक्रमा पूरी करके। और अब हम ये अपना ब्लॉग, मैं इस ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। और मैं और एक बात आपको बता दूँ, ये तो सिर्फ गोवर्धन महाराज की परिक्रमा थी, जो राधा कुंड की परिक्रमा है उसके लिए मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगा। धन्यवाद।